आप देखेंगे कि देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 5,40,720 हुई है। ये 4% से कुछ अधिक है। और अगर मृत्यु देखें तो वो 1,62,000 हैं, ये 1.34% है। और रिकवरी रेट देखें तो ये 94% है। 10 जिले जो देश में जहां अधिकतम एक्टिव केसेस हैं उनमें पुणे, मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, दिल्ली और अहमदनगर है। यानी जो 10 जिले हैं जहां की अधिकांश एक्टिव केस केंद्रित हैं, उनमें 8 जिले महाराष्ट्र के हैं, एक दिल्ली है। हम दिल्ली को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मानते हैं, हालांकि यहाँ टेक्निकली स्पीकिंग देयर आर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स, बट वी आर टेकिंग दिल्ली एज वन डिस्ट्रिक्ट। एंड बेंगलुरु अर्बन, एक जिला कर्नाटक का, एक दिल्ली और 8 जिले महाराष्ट्र के। अब अगर ग्राफ देखें कि कैसे जो डेली केसेस हुए हैं उनकी स्थिति क्या रही है, तो आप देखेंगे कि जुलाई, पिछले साल के जुलाई से ये केसेस बढ़ने शुरू हुए थे और सितंबर के मध्य में, पिछले साल के सितंबर के मध्य में इनका मैक्सिमम पॉइंट आया था। और उसके बाद देश में कोविड के केसेस जो हैं उनमें घटना शुरू हुआ उनका, और रैपिड और कॉन्टिन्यूअस डिक्लाइन हुआ, और ये डिक्लाइन फरवरी के मध्य तक चला। Middle February onwards, we have seen an increase in COVID cases in the country, and as I told you, ये अभी भी बढ़ रहा है। और किन राज्यों में ये केसेस बढ़ रहे हैं वो हम आपको आगे दिखाएंगे। अगर हम देखें कि जिन राज्यों में ये केस बढ़ रहे हैं वहां पॉजिटिविटी की दर क्या है, ये महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी 23% है। देश की औसत पॉजिटिविटी 5.65% है, यानी 5.5% पॉजिटिविटी देश में है। एवरेज पॉजिटिविटी, ये वीकली एवरेज है। महाराष्ट्र का वीकली एवरेज 23% है। पंजाब का वीकली एवरेज ऑलमोस्ट 9% है, 8.82। छत्तीसगढ़ का जो साप्ताहिक एवरेज है वो 8% है। मध्य प्रदेश का भी लगभग 8% है, 7.82। फिर तमिलनाडु है 2.50, कर्नाटक 2.45, गुजरात 2.2 और दिल्ली 2.04। इन सब राज्यों में आवश्यकता इस बात की है कि टेस्ट्स को सिग्निफिकेंटली बढ़ाया जाए। जो टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति पॉजिटिव है कि नहीं है, उनको बढ़ाने की आवश्यकता। हमने अलग से आपको दिखाया है कि पिछले सप्ताह किस राज्य ने कितने टेस्ट किए। तो ये जो संख्या है इसको एक्सपोनेंशियली बढ़ाने की जरूरत है, सिग्निफिकेंटली बढ़ाने की जरूरत है। और इन टेस्ट्स में आरटीपीसीआर का जो प्रोपोर्शन है, अनुपात है, उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। ये एक सप्ताह के आंकड़े हैं, इसलिए हम आपको क्यूमुलेटिव आंकड़े नहीं दिखा रहे कि उसमें इन्फेक्शन रीसेंट पास्ट में कैसे बिहेव कर रहा है, वो चीजें छूट जाती हैं। और अगर आप वीकली आंकड़े देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि पिछले दिनों में बीमारी या इन्फेक्शन का फैलाव किसी भी राज्य में या जिले में कैसे हुआ। तो ये देश के आंकड़े भी जो पॉजिटिविटी के हैं वीकली हैं, और राज्यों के जो चिंता का विषय है, जो राज्य हैं, उनके आंकड़े भी वीकली आंकड़े हैं। अब हम आपको एक एक राज्य के बारे में बताएंगे। अगर महाराष्ट्र को देखें तो आप पाएंगे कि यहां 3,37,928 एक्टिव केस है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में महाराष्ट्र में औसतन एक दिन 3,000 केस नए आते थे। आज 34,000 नए केस आ रहे हैं। सो दैट इज द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज दैट द स्टेट इज सीइंग। इसको देखा जाना है पॉजिटिविटी के साथ। राज्य में साप्ताहिक पॉजिटिविटी 23% से ज्यादा और केसेस की संख्या औसतन 3,000 प्रतिदिन से बढ़कर 34,000 प्रतिदिन
इसका मतलब ये है कि बहुत सारी जो सिंपल पब्लिक हेल्थ रिस्पांस की एक्टिविटीज होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। वो क्या एक्टिविटीज हैं हम अंत में आपको बताएंगे। एवरेज डेली डेथ महाराष्ट्र में फरवरी के दूसरे सप्ताह में 32 मृत्यु होती थी कोविड से औसतन प्रतिदिन। ये बढ़कर अब 118 मृत्यु औसतन प्रतिदिन हो गई हैं। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में 24,143 एक्टिव केसेस हैं। पंजाब में भी फरवरी के दूसरे सप्ताह में 240 केस औसतन प्रतिदिन आते थे। ये संख्या बढ़कर अब 2,742 केस हो गई है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि पंजाब की पॉजिटिविटी ऑलमोस्ट 9% है। इसका अर्थ यह है कि आप पर्याप्त संख्या में टेस्ट नहीं कर रहे हैं और आप जितने पॉजिटिव लोग हैं न तो उनको चिन्हित कर पा रहे हैं और न ही उनको अलग से फिजिकली आइसोलेट कर पा रहे हैं। This signifies that neither are you doing adequate number of tests nor are you able to promptly isolate the positive people. So this then leads to certain solutions which have to be implemented in the field, about which we will brief you in course of this presentation. पंजाब में फरवरी के दूसरे सप्ताह में औसतन 8 मृत्यु प्रतिदिन होती थी। अब ये आंकड़ा बढ़कर 52 मृत्यु प्रतिदिन हो गया है। अब हम आपको कर्नाटक की स्थिति बताना चाहेंगे। कर्नाटक में 23,800 से अधिक एक्टिव केसेस हैं। यहां प्रतिदिन फरवरी के दूसरे सप्ताह में लगभग 400 केस आते थे, 399। अब ये बढ़कर 2,594 हो गए हैं। एवरेज डेली डेथ फरवरी के दूसरे सप्ताह में लगभग 4 मृत्यु प्रतिदिन होती थी, ये बढ़कर अब 11 हो गई हैं। तो कर्नाटक में भी टेस्ट्स को बढ़ाने की जरूरत है और जो पॉजिटिव लोग हैं उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को तत्काल चिन्हित कर आइसोलेट करने की आवश्यकता है। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 20,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। यहां फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन 226 केस रिपोर्ट होते थे। अब यह संख्या बढ़कर 2,263 हो गई है। और जो औसत मृत्यु हैं कोविड से होने वाली, वो फरवरी के दूसरे सप्ताह में 5 मृत्यु होती थी, अब ये बढ़कर 19 हो गई हैं। गुजरात की बात करें तो यहां 12,041 एक्टिव केसेस हैं, 12,041। यहां फरवरी के दूसरे सप्ताह में लगभग 260 नए केस प्रतिदिन आते थे। अब ये संख्या बढ़कर 2,067 हो गई है। उसी प्रकार फरवरी के दूसरे सप्ताह में कोविड से मात्र 1 मृत्यु होती थी प्रतिदिन, अब ये बढ़कर 7 पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 15,150 है। यहां भी फरवरी के दूसरे सप्ताह में केवल 180 केस प्रतिदिन आते थे, ये बढ़कर 1,990 हो गए हैं प्रतिदिन। ये 24 मार्च से 30 मार्च के सप्ताह का आंकड़ा है। अगर आप औसत प्रतिदिन होने वाली कोविड की मृत्यु को देखें तो फरवरी के दूसरे सप्ताह में राज्य में केवल 2 मृत्यु होती थी, अब ये बढ़कर 8 हो गया है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ 13,900 से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 473 औसतन प्रतिदिन केस यहाँ आते थे फरवरी के प्रारंभ में, अब ये 1,912 हो गए हैं। एवरेज डेथ 5 होती थी प्रतिदिन, अब ये दुगनी हो गई हैं 11। दिल्ली को देखें तो यहाँ 8,029 एक्टिव केसेस हैं। 132 औसतन प्रतिदिन नए केस आते थे, अब 1,535 औसतन प्रतिदिन नए केस आ रहे हैं। मृत्यु को देखें तो 2 मृत्यु होती थी प्रतिदिन फरवरी के प्रारंभ में, अब ये 7 हो गई हैं।